हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो बेस्ट 300 करंट अफेयर सीरीज़ है उसका पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ और एग्ज़ाम की डेट्स भी आ चुकी हैं, है ना। 14, 15, 16 अक्टूबर पंजाब पुलिस के वो एग्ज़ाम जो अभी तक नहीं हुए या जो डिले हुए थे, वो सारे एग्ज़ाम्स इन 3 डेट्स को कंडक्ट कर लिए जाएंगे ऑफलाइन मोड में। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि उस इन एग्ज़ाम्स की डेट से पहले ही आपको सारी वीडियोस जो भी बची हुई हैं वो सारे के सारे मैं आपको टाइमली मैनर में दे दूं। और इसके साथ जो पीडीएफ्स है वो भी आपको पता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ना सिर्फ एसआई के एग्ज़ाम्स या पंजाब पुलिस के एग्ज़ाम्स, और जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे आने वाले 2 या 4 महीनों के अंदर अंदर, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये जो करंट अफेयर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम लोग। ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इस पर। कोई आपकी क्वेरी होगी तो मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एलियन इन एशिया टू लैंड यूजिंग गगन एडेड अप्रोच। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिगो। ठीक है, इंडिगो वो एयरलाइन है जिन्होंने गगन एडेड अप्रोच से लैंड करना स्टार्ट किया। और ये जो गगन एडेड अप्रोच है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? बेंगलुरु में मिलेगा। कहाँ पे? बेंगलुरु। ठीक है, और इसके अलावा इसरो कब बना था ये भी आप याद रखोगे। द फाउंडेशन ईयर ऑफ इसरो इट इज 1969। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन, विच हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम। तो देखो इस स्कीम में बेसिकली क्या था, गवर्नमेंट की तरफ से जो एलिजिबल फैमिलीज होंगी इस स्कीम के लिए उनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और ताकि वो लोग अपना जो इलाज है वो करवा सकें प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और ये बोला जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सांबा। सांबा कहाँ पे आता है? JNK यूटी में आता है सांबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो करंट LG हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कौन है? मनोज सिन्हा। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर एक यूटी कब बना था? 31 अक्टूबर 2019। वी ऑल नो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, जो एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस मिलता था, यानी कि जम्मू कश्मीर को उसको भी हटा दिया गया आफ्टर एन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। देखो नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल कास्ट है ना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल नंबर 338। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो अपॉइंटमेंट्स होती है मेंबर्स वगैरह की, वो किसके द्वारा करी जाती है? हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा करी जाती है। और टेन्योर कितना होता है यहाँ पे उनका? 3 ईयर्स का टेन्योर होता है। ठीक है, इसके अलावा आप एक और बात याद रखोगे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। इसके लिए अगर आर्टिकल पूछ लेते हैं तो आर्टिकल कौन सा होगा? 338A। और अगर आपसे पूछ लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसके लिए आर्टिकल होगा 338B। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन, INS घड़ियाल एज द पार्ट ऑफ मिशन सागर 9 अराइव्ड एट विच कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग क्रिटिकल मेडिकल एड। तो ये इसका आंसर वो कंट्री है जहां पर अभी हमने रिसेंट टाइम में काफ़ी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस देखे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका को इंडिया ने रिसेंट टाइम में एक न्यूज़ आई है कि सबसे ज़्यादा लोन अगर श्रीलंका को किसी ने दिए हैं तो वो इंडिया ने दिए हैं। कितने? 377 मिलियन US डॉलर। और इसके अलावा एक बात और याद रख लोगे आप, ADB दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने भी श्रीलंका को 360 मिलियन US डॉलर के लोन प्रोवाइड किए हैं। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर बी, श्रीलंका। Recently, which country stated that Mother Nature is a living being with a legal entity? तो ये स्टेटस दिया गया किसके द्वारा? मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। मद्रास हाईकोर्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईकोर्ट इन इंडिया। वी नो राइट नाउ देयर आर 25 हाईकोर्ट्स इन इंडिया। और जो सबसे पुरानी हाईकोर्ट है वो कौन सी है? कलकत्ता हाईकोर्ट। कब बनी थी? 1862 में। और इसी साल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट कौन सी हाईकोर्ट बनी थी? बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट बनी थी। क्लियर? और जो मद्रास हाईकोर्ट है ये आप याद रखोगे, मद्रास हाईकोर्ट को एक तो तमिलनाडु स्टेट शेयर करती है, और इसके अलावा एक जो हमारी यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी को भी सेम हाईकोर्ट उनके लिए भी यानी कि सेम हाईकोर्ट है। और हाईकोर्ट कौन सी है? मद्रास हाईकोर्ट।
क्लियर? ओके। कवार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन न्यूज इज ऑन विच रिवर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चेनाब। ठीक है, चेनाब जो है ना ये सिंधु नदी की, कौन सी रिवर की? इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी मानी जाती है। और इसके अलावा एक बात और आप याद रखोगे, जो चेनाब है वो दो रिवर के मिलने से बनी है, एक है चंद्र रिवर और एक है दूसरी भाग रिवर। ये दोनों रिवर कहाँ पे मिलती हैं? केलोंग। केलोंग कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे मिलती हैं। और वहीं पे किस रिवर का जन्म होता है? चेनाब। और चेनाब, एक बात आप और याद रखोगे, चेनाब जो है चेनाब ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज द ऑफिशियल करेंसी? सीधा आंसर पे आते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने की बात नहीं है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। एक और अगर बात याद रख लेना, अगर ये सेकंड कंट्री थी तो फर्स्ट कौन सी है? तो फर्स्ट है एल साल्वाडोर। ये पहली कंट्री थी जिसने बिटकॉइन को एक ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर कर दिया था। विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बिहार। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी कब आई थी? 2018 में आई थी, और उसी के तहत ये जो है भारत का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट ओपन किया गया बिहार में। Which Indian badminton player won a bronze medal in the Asian Badminton Championship? The right answer is पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है इन्होंने भारत के लिए दो बारी क्या बोलते हैं सिल्वर, एक बारी सिल्वर मेडल जीता इन्होंने, ठीक है, इन 2016 रियो ओलंपिक्स, और इसके अलावा एक बारी जो 2020 की जो टोक्यो ओलंपिक्स थी उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इकलौते शटलर हैं, फीमेल शटलर, जिन्होंने दो बारी ओलंपिक्स में मेडल जीता है। Which two states celebrate their statehood day on 1st of May? The right answer is Maharashtra and not Maharashtra and Goa, it is Maharashtra and Gujarat। ठीक है, जैसे बॉम्बे स्टेट थी ना एक, जो बॉम्बे स्टेट थी उससे ही क्या बना है? महाराष्ट्र, और उससे ही क्या दो राज्य बन गए ना, एक महाराष्ट्र बन गया, एक गुजरात बन गया। गुजरात एग्जाम में पूछते हैं कौन से साल में बना? 1960 में। और ये भारत का कौन से नंबर का स्टेट है? 15 स्टेट है। ठीक है, अच्छा अगर कुछ और मैं आपसे यहाँ पे चीज़ें पूछूं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई सिक्किम भारत के कौन से नंबर की स्टेट है? तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, वैसे तो 22nd स्टेट है ना, याद कैसे करोगे आप? के दो बारी आता है, आई दो बारी आता है, और दो भी कितनी बारी आ रहा है? दो बारी आ रहा है, तो सिक्किम इज द राइट आंसर। ठीक है, एक और देख लेते हैं यहाँ पे, गोवा कौन से नंबर की स्टेट है? 25th स्टेट है। इसको याद कैसे करोगे? देखो ये वो एज होती है जब हमारे अंदर सबके अंदर एक भावना आती है कि हम लोगों को कहाँ जाना है? गोवा जाना है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये तो अपनी अपनी इमेजिनेशन होती है कि आप किसी भी तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हो। इसके अलावा एक और मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है, जैसे छत्तीसगढ़ में क्या आता है? एक सेकेंड, छत्तीसगढ़ में क्या आता है? 36 आता है ना, और ये भारत की 26वीं स्टेट है, जो 36-26। ठीक है, तो इससे आप छत्तीसगढ़ याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली विच सेंट्रल यूनिवर्सिटी मार्क द बिगिनिंग ऑफ इट्स सेनेटेनियल सेलिब्रेशन? 100 साल हो चुके हैं इसको बने को। द राइट आंसर इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको किसने बनाया था? मतलब इसकी एस्टैब्लिशमेंट किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय, MMM, दैट इज मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन, indigenous advanced towed artillery gun system which successfully completed the validation trials has been deployed by which organization? The right answer here is DRDO, that is Defense Research Development Organization। DRDO के नए चेयरमैन का नाम आप डेफिनेटली याद रखोगे, डॉक्टर समीर वी कमात, ये DRDO के नए चेयरमैन है। DRDO जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? दिल्ली में। ठीक है, ओके। Recently launched first fast petrol vessel ICGS Kamala Devi has been developed by which company? The right answer for this question is B option, Garden Reach Shipbuilders Limited। देखो ये ना जो कमला देवी है एक फ्रीडम फाइटर थी, तो फ्रीडम फाइटर के नाम पे इस पेट्रोल वेसल का नाम रखा गया। इस क्वेश्चन को तो आप होमवर्क में ही लिख लो, ठीक है, अगर किसी को आता है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, अगर आंसर सही होगा तो मैं उस
कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी पता लग जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ओके, रिसेंटली विच ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएई केम इनटू फोर्स? द राइट आंसर हियर इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिससे क्या होगा, दोनों के बीच में व्यापार बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट घटेगा और जो टैरिफ्स वगैरह होते हैं ना, टैरिफ्स टैक्सेस वगैरह वो कम होंगे दोनों कंट्रीज के बीच में। यानी कि अगर हमारे यहाँ से कोई सामान जा रहा है यूएई में, वो टैरिफ कम लगाएंगे, और अगर यूएई से कोई सामान इंडिया में आ रहा है तो वो भी उस पर टैरिफ कम लगाएंगे। ओके, ठीक हो गया। बाकी याद रख लेना, यूएई जो है, एक यूएई और एक टर्की और एक पाकिस्तान, ये तीनों जो कंट्रीज हैं फिलहाल के टाइम पे FATF दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनकी ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, द सेकेंड एडिशन ऑफ द अटल न्यू इंडिया चैलेंज हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म आपने जरूर याद रख लेनी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अलावा दो चीजें और हैं यहाँ पे, वाइस चेयरमैन और सीईओ। सीईओ कौन है? परमेश्वरम अय्यर। और वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी, श्री सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी क्लिंच द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चैंपियनशिप टाइटल इन 2021? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ओके। What is the name of new train which starts on 21 June to pilgrimage sites dedicated to Lord Ram across the country in the Ramayan circuit? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। भारत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, द डीलिमिनेशन कमीशन सेटअप बाय द सेंटर रिसेंटली सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट ऑन द डीलिमिनेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन विच स्टेट और यूटी। बेसिकली डीलिमिनेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं या जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी सीट्स में एडजस्टमेंट करी जा सके। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, आपको पता है। लद्दाख यहाँ पे एक मैं ऑप्शन दी हुई है, याद रख लेना आपने। जो लद्दाख है यहाँ पर आपको मिलेगा इंडिया का, आई रिपीट, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन पे आ जाए, चलो। वेयर हैज द यूनियन होम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द नर्मदा सतलुज एंड कावेरी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट टू प्रोटेक्ट द इनएसेसिबल एरियाज ऑफ सुंदरबंस? सुंदरबन के बारे में बात याद रख लेना, ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा हैं। द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज सुंदरबन डेल्टा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि बांग्लादेश के साथ कौन सी इंडियन स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, एक तो शेयर करती है वेस्ट बंगाल, एक शेयर करती है असम, एक शेयर करती है मेघालय। ठीक है, एक आ गई आपकी त्रिपुरा। क्लियर हो गया? और एक और है मिजोरम। तो भाई 5 स्टेट्स होगी जो किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है? बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर भी शेयर करता है। कितने किलोमीटर लंबा? 4096 किलोमीटर लंबा। और याद रख लेना, बांग्लादेश की जो नेशनल गेम है वो क्या है? कबड्डी है। ठीक है, बांग्लादेश की नेशनल गेम क्या है? कबड्डी। क्लियर? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, रिसेंटली द इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट हैज प्रेडिक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ विच साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल? इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, क्वेश्चन का आंसर है असनी। ठीक है, और इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। रिसेंटली हेल्ड डिफेंडर यूरोप 22 एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स 22 एक्सरसाइज आर रिलेटेड टू विच ग्रुपिंग? द राइट आंसर इज नेटो। नेटो का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे? ब्रुसेल्स, जो कि किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी। यहाँ पर नेटो का हेडक्वार्टर मिलेगा। ठीक है, ओके। इंडिया लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट स्टार्ट्स प्रोडक्शन इन विच स्टेट? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुजरात। ओके, गुजरात में होने वाली हैं अभी 36 हो रही हैं, यानी कि 36 नेशनल गेम्स। और ये क्वेश्चन पीपीएससी एग्जाम में भी आया था कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में कि जो 36 नेशनल गेम्स हैं वो कहाँ पे हो रही हैं? तो वो गुजरात में हो रही हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर? विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नेटो साइबर डिफेंस यूनिट?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साउथ कोरिया, ठीक है, ओके। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द न्यू इलेक्शन कमिश्नर, न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी, द राइट आंसर इज राजीव कुमार। Remember, election commission comes in which part of the Indian constitution? Part number 15, article 324 to 329, and election commission is a 3-membered body। और पहली बार इलेक्शन कमीशन एक 3-membered बॉडी कब बना था? 1989 में बना था एक 3-membered बॉडी, क्योंकि इसी साल 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हुई थी जिसने वोटिंग एज को 21 साल से घटा के कितना कर दिया था? 18 साल कर दिया था, ठीक है। तो आप कह लो कि 21 साल से 18 साल जब किया तो इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ गया ना, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन 3-membered बॉडी, एक मेंबर्ड बॉडी से क्या बन गया? 3-membered बॉडी बन गया था, ठीक है। और इसके अलावा एक बात कुछ और आपको याद रखने वाला यहाँ पे अगर मैं बता सकूँ तो एक बात याद रख लेना, इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं ना, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी 2 क्या हो गए? इलेक्शन कमिश्नर। इन सब की अपॉइंटमेंट कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन हटाता है? पार्लियामेंट हटाती है। कौन हटाती है? पार्लियामेंट। और ये बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन हटाता है? प्रेसिडेंट हटाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर? ओके, ये भी होमवर्क है आपका, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। अगर वही बात किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताओ। वीडियोस में व्यूज़ कम आ रहे हैं थोड़े, पता नहीं आप लोग वीडियो नहीं देख रहे, इंटरेस्ट नहीं है आपको। बट एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सीरियस नहीं हो ना एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, तो आप जो मर्जी कर लो, चाहे 1 एग्ज़ाम दो या 10 एग्ज़ाम दे लो, ये एग्ज़ाम निकलने वाले नहीं है, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है ना वो भयंकर है, खतरनाक कॉम्पिटिशन है। नहीं पढ़ोगे पिछड़ जाओगे, सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। Which country will host the 2027 Southeast Asian Games? The right answer here is Malaysia. Which state government has announced a free breakfast scheme for government school students? यहाँ पर बात हो रही है फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम की। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? तमिलनाडु। ओके। द कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज बीन सेट अप इन विच सिटी? The right answer is Mumbai. And the last question for today, Pandit Shiv Kumar Sharma, who passed away recently, played which musical instrument? तो फोटो देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा, ही इज़ रिलेटेड टू संतूर। तो ये थे क्वेश्चंस आज के 30 जितने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ लगा होगा। मैंने ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं किया, बट बिलीव मी, मैंने जितना आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है इस वीडियो में, पिछली 4 वीडियोस में, और आने वाली जो भी और 3 या 4 वीडियोस आएंगी, उनमें सब में मैं बहुत जो भी करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। Thank you so much. Good luck for your exams. This is Udit Chabra signing off, and I hope to see you in my next video. Bye bye.